निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म इन कम्युनल हार्मनी पे बात हो और शुरू में ऑर्गेनाइजर्स ये कह दें कि ये सियासी बात नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे रिज्जू किरण ये कह दें कि ये क्या हैबिट है क्वेश्चनिंग की, अथॉरिटीज़ को आप क्या क्वेश्चन करते हैं। कम्युनल भी पॉलिटिकल है, हार्मनी शब्द भी पॉलिटिकल है। आज के हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का नाम लेना भी पॉलिटिकल है, सेकुलरिज्म का नाम लेना भी पॉलिटिकल है। हमारी राजनीति दो तरह की होती है, या हम बोलते हैं या हम चुप रहते हैं, नॉन पॉलिटिकल कुछ नहीं होता। जब हम ये कहते हैं कि हम गैर सियासी बातचीत कर रहे हैं, तो हम उन हुक्मरानों के साथ होते हैं जो हमारी ज़बानों पे ताले लगाना चाहते हैं। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म वही होता है जो सवाल करने की हिम्मत देता है। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म राना अयूब होती है जो गुजरात के फेक एनकाउंटर्स का इन्वेस्टिगेशन करती है। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म रवीश होता है। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म राजकमल झा होता है जो अपने वोट ऑफ थैंक्स में वो सब कुछ कह देता है जो आज हिंदुस्तान में बोलने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म मनीषा भल्ला होती है जो खाप पंचायतों के अंदर घुस के, आप लोग मनीषा को जानते नहीं हैं, खाप पंचायतों के ख़िलाफ़ एक लंबी लड़ाई, एक निडर हो के लिखना, बेझिझक हो के लिखना, ये मनीषा ने बहुत अरसे से किया है। और कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म वो भी होता है कि जब ये कहा जाए कि सारे मुसलमान एक ही तरह सोचते हैं, तो ये मुल्क को बताया जाए कि नहीं, मुसलमानों में भी अलग अलग सोचने, अलग अलग तबके मौजूद हैं। सब लोग ये कहने को तैयार नहीं हैं कि हमें ट्रिपल तलाक मंजूर है, हमको नहीं है। कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म ये भी कहता है कि शायद कुछ लोगों को होगी, शायद कुछ लोग हिंदुस्तान में शाहबानो 2 करना चाहते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नहीं करना चाहते। 2006 मुझे याद आ रहा है, बड़ौदा में शायद 30 अप्रैल की रात को लेट नाइट मेरे पास फ़ोन आया कि चारों तरफ से हमारी कॉलोनी को घेर लिया गया है। और उसके बाद अगले 3 दिन बड़ौदा में एक राइड चला जिसको दरगाह राइड के नाम से जाना जाता है। मेरे ख्याल में रात के 12 साढ़े 12 बजे मैंने बरखा दत्त को फ़ोन किया और उसी वक्त से लेके और अगले 3 दिन एनडीटीवी की टीम पूरे 3 दिन लगातार उसको पूरा मॉनिटर करती रही, वहाँ से उसको रिले करती रही। हालांकि एक व्यक्ति की मौत हुई, लेकिन उससे ज़्यादा जो हमें डर था कि बहुत लोग मारे जाएंगे, वो नहीं हुआ। ऐसे वक्त में जब आपको ये मालूम हो कि आपके ऊपर भी हमला हो सकता है, 2002 की फुटेज अगर आपको याद हो राजदीप सरदेसाई की, जो आज नहीं आ पाए, मुझे बहुत अफसोस हुआ, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि राजदीप सरदेसाई वहाँ से बोल रहे हैं और पीछे से पत्थर आ रहे हैं, उसके बावजूद वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। या 2007 में तहलका के टेप्स निकल के आते हैं जो बाबू बजरंगी ने किस तरह से लोगों को मारा और किस तरह उस वक्त के मुख्यमंत्री ने उनको कहा कि तुम जो भी कर रहे हो करो, हम तुम्हें सेफ गार्ड करेंगे, और किस तरह 3 जज बदले गए बाबू बजरंगी को बेल दिलाने के लिए। ये कहने की हिम्मत रखना और उस वक्त ये सवाल उठाना जब लोग बोलने से डर रहे हों, इसको कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि ये बात सिर्फ उर्दू जर्नलिज्म की नहीं है, मुझे उम्मीद है कि
जितने भी सहाफ़ी हैं जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को, सेकुलरिज्म को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखना चाहते हैं, वो अपने आप को उन कदमों पे चलने की कोशिश करेंगे जो रवीश ने राह दिखाई है हिंदुस्तान की, जो राजकमल झा ने राह दिखाई है। डरना बहुत आसान है और ये जो ताकतें हैं ये सिर्फ पनपती हैं हमारे डर पे। ये लगातार हमको ये बताती हैं कि देखो ये फलानी जगह है, यहाँ पे ज़रा सोच के बोलना। अगर हमने सोच के बोलना शुरू कर दिया तो ये जान लीजिए कि जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक स्पेसेस बची हैं, जिसको साफ पानी कहा मनीषा ने, वो जगहें हर रोज़ कम होती जाएंगी। हमको ये इंश्योर करना है कि हम उन जगहों को कम ना होने दें। हम किसी भी तरह धक्का दे के जो ये नफ़रत की बुलंद आवाज़ें हो रही हैं उनको पीछे धक्का दे के हम मोहब्बत और प्यार और सेकुलरिज्म की जगह को लगातार बढ़ाते रहें। और उसके लिए हमको अपनी आवाज़ें बुलंद करनी बहुत ज़रूरी है, हमको लगातार सवाल करने ज़रूरी हैं। फैज़ के शेर से ही ख़त्म करूँगी अपनी बात को। मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबो ली हैं उंगलियाँ मैंने। ज़ुबां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है हर एक हल्क़े ज़ंजीर में ज़ुबां मैंने। शुक्रिया।